मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों को मैं सादर आमंत्रित करता हूं और आपका भव्य स्वागत करता हूं। मैं पिछले दिनों गैस्ट्राइटिस के बारे में बताया था और आज पाइल्स के बारे में बताना चाहता हूं। पाइल्स के बारे में पाइल्स को हिंदी में बवासीर कहते हैं और यह बवासीर रोग खासकर उन लोगों को होता है जिनको काफ़ी कब्जियत की बीमारी बहुत दिनों से रहा करती है। जिन्हें कब्जियत है उनको यह बवासीर की बीमारी प्रायः हो जाया करती है और ये बहुत वर्षों तक शरीर में विद्यमान रहती है और वह इस रोग से बहुत दिनों तक ग्रसित रहते हैं। इसलिए मैं बवासीर के बारे में आपको क्लियर यह बताना चाहता हूँ जिससे कि आप समझ सकें कि मुझे बवासीर हो गया और इससे कैसे हम निजात पाएंगे। इसका भी मैं कुछ दवाइयों का टिप्स देकर के यह बताना चाहता हूँ कि आप अपने तरीके से और जो डॉक्टर हैं वह भी सिम्टम्स के आधार पर दवा देंगे, वह ज़रूर से ज़रूर ठीक होगा। तो मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर अगर आप हैं और उसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और जो भी कमेंट करना हो या पूछना हो वह अवश्य पूछें। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि पाइल्स मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला ब्लीडिंग टाइप यानी खूनी बवासीर और दूसरा नॉन ब्लीडिंग यानी बादी बवासीर। ये दो तरह के बवासीर लोगों में पाए जाते हैं और इन दोनों बवासीर में एक जो खूनी बवासीर है उसमें भी और बादी बवासीर है उसमें भी काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। खूनी बवासीर में एक इंटरनल ब्लीडिंग हेमोरेज वाला है जिसमें केवल ब्लीडिंग तो होता है लेकिन उसमें काफ़ी तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन एक दूसरा है जो एक्सटर्नल यानी बाहर सूजन हो जाता है और वह कभी कभी पिचकारी के तरह तो ब्लड निकलता है और ब्लड के साथ काफ़ी जलन, दर्द, बर्निंग पेन, टीयरिंग पेन, मिर्च के तरह जलन करने वाला दर्द और लहर, ये सब रहा करता है। तो इस तरह की शिकायतें हम पेशेंट से सुनते हैं। और दूसरा वह बवासीर है जिसमें किसी प्रकार का ब्लीडिंग नहीं होता और काफ़ी तकलीफ़ होती है। लगता है कि भीतर कोई स्टिक घुसा हुआ है, मल द्वार में कोई बहुत सा सुई चुभ रहा है या कोई कांटा गड़ रहा है, इस तरह का दर्द होता है और काफ़ी परेशानी, पैखाना होने में बहुत दिक्कत होती है और बहुत कड़ा पैखाना होता है। तो बहुत कड़ा पैखाना होता है और तब जब ब्लीडिंग होती है तब उसमें नेट्रम-म्यूर दवा है और नेट्रम-म्यूर लेने के बाद नेट्रम-म्यूर का 201 mg लेने के बाद उससे उस बीमारी में काफ़ी लाभ होता है। लेकिन जहाँ काफ़ी जलन है, दर्द है, स्वेलिंग है और अंगूर के गुच्छे की तरह रेक्टम में बाहर निकल गया है, अंगूर के गुच्छे की तरह बाहर एक्सटर्नल दिखाई पड़ता है और उससे ब्लीडिंग होती है और काफ़ी जलन, लहर पैदा होता है और दर्द भी होता है। लेकिन उसका मोडेलिटी यह होता है कि वह ठंडे पानी से आराम होता है। ठंडा पानी का प्रयोग करने पर वह राहत फील करता है। तो उसमें उस तरह के गुच्छे वाले, अंगूर के गुच्छे वाले
सिम्टम वाले बवासीर में वह काफ़ी फायदा करता है और धीरे धीरे वह दवा उस रोग से मुक्ति दिला देती है। और ठंडा के प्रयोग में दूसरी दवा ब्रोमियम है, काली कार्ब है, जिसमें काली कार्ब में अगर कस के दाब करके बैठते हैं किसी सीट पर और स्टिचिंग पेन महसूस होता है तो उस स्टिचिंग पेन में कोल्ड एप्लीकेशन एमएल यानी कोल्ड एप्लीकेशन के बाद घटता है तो उसमें भी काली कार्ब प्रमुख दवा है और उस तरह के पाइल्स में काफ़ी फायदा करता है। और फिर तीसरी दवा रेटानिया है, नक्स भूमिका है, ये सब ठंडा प्रयोग से घटने वाले सिम्टम में काफ़ी लाभदायक है। और जब पेशेंट यह कहता है कि हम गर्म पानी के टब में बैठते हैं या गर्म सेक से या कोई वाटर से गर्म एप्लीकेशन से वार्म एप्लीकेशन से उसको काफ़ी फ़ायदा महसूस होता है तो उसमें खास करके एस्कुलस आर्सेनिक और एसिड म्यूरेटिक या म्यूरेटिक एसिड यह प्रमुख दवा उस लक्षण वाले बवासीर की प्रमुख दवा मानी जाती है। एस्कुलस खास करके नॉन ब्लीडिंग पाइल्स के लिए उपयोगी है। कहीं कहीं यह भी देखा गया है किसी रेपर्टरी में जिसमें वह ब्लीडिंग टाइप्स पाइल्स में भी काफ़ी फायदा करता है, लेकिन खास करके नॉन ब्लीडिंग वाला में और जिसमें बहुत सा कील गड़ रहा हो, स्टिचिंग पेन नहीं, कील गड़ने की तरह दर्द हो, लगता है बहुत सलाई का जो स्टिक है उस तरह का कोई घुसा रहा है, तब उस दर्द में काफ़ी मलद्वार में कमर में दर्द महसूस होता है तो उस अवस्था में उसमें एस्कुलस हिपोकैस्टेनम बहुत ही लाभदायक दवा है और उस दवा के लेने के बाद वह उस सिम्टम से मुक्ति मिलती है और धीरे धीरे रोग चला जाता है। तो पाइल्स में इस तरह देखा गया है। वार्म एप्लीकेशन में आर्सेनिक और पुराने पाइल्स के लिए जिसमें मल द्वार के चारों तरफ काफ़ी कड़ा महसूस होता है, वह कड़ापन आ जाता है, फूल जाता है और पुराना हो गया है, तो उस पाइल्स के लिए पॉलिनसोनिया बहुत प्रमुख दवा है और वह पॉलिनसोनिया से ही ठीक हो जाता है। पॉलिनसोनिया इस तरह के पाइल्स की प्रमुख दवा मानी गई है, लेकिन पॉलिनसोनिया का उपयोग तब होता है जब उसको हार्ट संबंधी भी कुछ लक्षण मौजूद रहते हैं। तो एल्यूमिना, पॉलिनसोनिया, नक्स भूमिका ये सब पाइल्स की प्रमुख दवा है जिसमें कोल्ड एप्लीकेशन से आराम होता है। येलो, ब्रोमियम, रेटानिया, काली कार्ब, नक्स भूमिका ये सब कोल्ड एप्लीकेशन के बाद जब घटता दिखाई दे तो उस समय हम इन दवाओं का प्रयोग करते हैं। वार्म एप्लीकेशन से जब आराम होता है तो आर्सेनिक, एस्कुलस, एसिड म्यूरेटिक ये सब दवा है और इन दवाओं के प्रयोग से काफ़ी लाभ होता है। लेकिन अगर काफ़ी ब्लीडिंग होता है और पेशेंट यह कहे कि उसे कंस्टिपेशन है या कंस्टिपेशन नहीं भी है तो ब्लीडिंग वाले पाइल्स में प्रमुख दवा एसिड नाइट्रिक भी है और एसिड नाइट्रिक का प्रयोग करने के बाद वह एकदम जड़ से ठीक हो जाता है, यह देखा गया है। लेकिन अगर शरीर में किसी भी प्रकार का किसी भी म्यूकस आउटलेट से एकदम ब्राइट रेड ब्लीडिंग हो तो उस अवस्था में हम सिनामोमम मदर टिंचर का प्रयोग करते हैं तो वह किसी म्यूकस आउटलेट से निकलने वाले ब्राइट रेड ब्लीडिंग को तुरंत रोकता है। और वह मेटेरिया मेडिका में बताया है कि यह
मंत्र के शक्ति की तरह काम करता है। तो सिनामोमम ब्राइट रेड ब्लीडिंग की दवा हुई, और डार्क रेड ब्लीडिंग अगर हो रहा है तो उसमें उस अवस्था में हेमामलिस प्रमुख दवा है, और मिलीफोलियम भी ब्लीडिंग पाइल्स के लिए या और कहीं किसी म्यूकस आउटलेट से ब्लीडिंग होता है तो उस अवस्था में मिलीफोलियम का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। फिक्कस रिलीजियोसा का भी प्रयोग कर सकते हैं, फिक्कस इंडिका का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें केवल ब्लीडिंग होता हो। तो मित्रों, मैं अभी आप लोगों को पाइल्स के 2 प्रकार और नॉन ब्लीडिंग और ब्लीडिंग वाले के लिए, और इसमें गर्म प्रयोग से घटने वाले पाइल्स के लिए और ठंडा प्रयोग से घटने वाले पाइल्स के लिए कौन कौन सी दवा होती है, उनकी प्रमुख दवाओं का मैंने जिक्र किया है। और कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो मित्रों, आपको यह मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं, इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं, और आप देखते रहिए। और कोई कमी महसूस कीजिए या कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट कीजिए, और ज़रूर से ज़रूर हमारे जो इस चैनल पर हैं और बेल आइकन उसको दबाएं, और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।